हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग ज्ञान। और आज हम सीखने वाले हैं एक बेसिकली रेस्टफुल वेब सर्विस। सो बेसिकली ये बैकएंड एप्लीकेशन है। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ स्प्रिंग बूट, जो कि फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से हम एक एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन, दैट मीन्स एक एपीआईज बना सकते हैं। और ये मेरा पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन में मैं उस एपीआई को टेस्ट करूँगा और जो उसमें परफॉर्म करूँगा कर्ड ऑपरेशन लाइक क्रिएट, अपडेट। नो, क्रिएट मीन्स मैं कुछ डेटा क्रिएट करूँगा। सो बेसिकली यहाँ मैं एक बुक क्रिएट करूँगा, जो जैसे ये लॉगिन भी हो सकता है, ये साइन अप जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं वो भी हो सकता है। तो यहाँ मैं एक बुक वेब सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, लाइक एक लाइक लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ हम बुक को क्रिएट करेंगे, बुक को अपडेट करेंगे, बुक को डिलीट करेंगे। तो यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ मोंगो डीबी और स्प्रिंग बूट। तो इस एप्लीकेशन में और इस ट्यूटोरियल से आप सीख सकते हो कि कैसे मोंगो डीबी स्प्रिंग बूट से कनेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल है, जो बिकॉज मोंगो डीबी नो सीक्वल है। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। मैं मोंगो डीबी के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये कंपास, मोंगो डीबी कंपास कम्युनिटी। तो ये अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने आप देख सकते हो एक बुक कलेक्शन बना हुआ है, डेटाबेस। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं नया बनाऊंगा। ओके, तो चलिए पहले टेस्ट करता हूँ मैं यूआरएल। तो चलते हैं बुक कंट्रोलर में। तो इनसाइड बुक कंट्रोलर, और मैं पहले इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो करता हूँ क्योंकि इसमें एक टॉम कैट जो मुझे हेल्प करेगा। तो वो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। पोर्ट टॉम कैट स्टार्टेड ऑन 8080। ओके, तो हम टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं एक बुक बनाता हूँ। तो पोस्ट करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं इसके लिए पोस्ट होता है। ओके, और यहाँ हम यूआरएल यूज करेंगे। तो बेसिकली मैंने यूआरएल बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर। तो ये यूआरएल है बेसिकली, क्योंकि मेरा जो पोर्ट है 8080 है जहाँ पे ये होगा। और ये जो देख रहे हैं आप आईपीआई लाइब्रेरी और बुक, तो बेसिकली ये इन पॉइंट है जहाँ मैंने मैपिंग किया है एपीआई लाइब्रेरी। और मैं क्योंकि एक बुक क्रिएट कर रहा हूँ तो इसलिए स्लैश बुक मैंने डाला हुआ है। तो मैं पोस्ट करूँगा तो मैं इसके लिए इसमें कुछ डेटा भेजूँगा बेसिकली। और डेटा वो क्या होगा, तो आप ये मॉडल देख रहे हो, ये मॉडल में बेसिकली आईडी नेम होगा। तो आईडी तो ऑटो जनरेट होगा, नेम और आईएसबीएन और डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। तो मैं एक जेसन जो होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो उसको मैं भेजूँगा। तो इसके लिए मैं ये दे रहा हूँ डेटा। तो बेसिकली नेम, तो मैं नेम कॉपी कर रखा है, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक बुक का नेम रखा है, तो ये करते हैं। और उसके बाद सॉरी, फिर नेम के बाद कॉमा, और फिर हमारा होगा आईएसबीएन। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है आप, तो इसको डबल कोट में डालते हैं, ठीक। और फिर डिस्क्रिप्शन, करेक्ट स्पेलिंग का ख्याल रखो आप कि कुछ मिस ना हो जाए। तो मैं एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, तो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो मैंने ये डाल दिया, ठीक। अब मैं इसको सेंड करूँगा। तो मेरी जो सेंड बटन है यहाँ पे है, ये पोस्टमैन है एक एप्लीकेशन। तो मैं इसको सेंड करता हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्स का। तो आप देख सकते हो मुझे एक लाइक स्टेटस 200 सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिला है, और ये हमारा डेटा क्रिएट हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा डेटा पोस्टमैन लाइक डेटाबेस में चला गया। तो हम चेक करते हैं। तो मैं ये कॉम्पास को ऑन किया और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक। यही मेरा नेम था, डिस्क्रिप्शन था। ओके, और ऑटो आईडी तो ऑटो जनरेटेड है। तो ये हमारा हो गया लाइक पोस्ट क्रिएट। तो अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, तो एक और करता हूँ मैं।
सबको वही रहने देता हूँ, मैं नेम चेंज कर देता हूँ, लाइक और ये नेम मैंने इसको चेंज किया, बुक का नाम, और ISBN भी चेंज कर देता हूँ। करेक्ट, और डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन, मैं छोटा डिस्क्रिप्शन रखता हूँ। तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए हमें, छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन बस, ओके। रिप्रेजेंट्स दी जावा स्क्रिप्ट, करेक्ट। और मैं इसको फिर सेंड करूँगा, क्योंकि हमारा ये नेम ISBN होना चाहिए, IDBN नहीं। तो इसको करेक्ट करते हैं, ISBN, करेक्ट। और मैं इसको सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक और मेरा बुक क्रिएट हो चुका है। तो चलिए डेटाबेस में चेक करते हैं। तो डेटाबेस में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो एक और बुक क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको डिलीट करते। तो इसका ID कॉपी करूँगा मैं, जैसे डिलीट के लिए, और ये ID है। तो मैं एक और यहाँ डिलीट करना है या अपडेट करता हूँ पहले। तो मैं ये जाता हूँ और ये, तो इसको अपडेट करना है मुझे। तो किस ID को, तो उस ID को कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ये जो हमने अभी बनाया है उसको अपडेट करना है, उसके नाम में मैं कुछ ऐड करूँगा। तो पहले URL देख लेते हैं बेसिकली क्या है। ओके, ID, ये देखो बुक ID। तो हम इसको पैच अपडेट करना है, हमें पैच करते हैं। तो ये पैच होता है अपडेट के लिए। तो चलते हैं, पैच करेंगे। और पैच बेसिकली अपडेट के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें अपडेट करना है, तो मैं अपडेट करता हूँ। यह हमारा जेसन होगा, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इजी होगा अपडेट के लिए। और मैं बस कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मुझे बस नेम चेंज करना है, और कुछ नहीं। तो बस मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ और इसमें अपेंड करना चाहता हूँ कोडिंग ज्ञान। तो इसको मैं कोडिंग ज्ञान डाल देता हूँ और मैं इसको सेंड करता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा अपडेट कर देगा। हाँ, तो अपडेट तो कर दिया है, बट ये ISBN डिस्क्रिप्शन हमने नहीं भेजा, तो ये नल बता रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हो बस नेम है जिसमें कोडिंग ज्ञान ऐड हो गया। तो ये हमारा अपडेट हमने कर दिया। और अगर हमको इसमें नल नहीं चाहिए, दैट मीन्स, तो मैं फिर इसमें सारे जो इसके डिस्क्रिप्शन थे वो रखूँगा, ISBN भी रखूँगा, और मैं इसको रख देता हूँ लाइक कोडिंग ज्ञान 2, और इसको सेंड करते हैं। तो ये देख सकते हो आप कि ये सब कुछ वही है, और ये अपडेट हो गया, कोडिंग एंड 2 हो गया रिस्पॉन्स में। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो डेटाबेस में हम देख सकते हैं कि हमारा ये सेव है, अपडेट कर दिया हमने। तो हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, अपडेट कर लिया। अब हम गेट करते हैं, मतलब जो हमारे पूरे बुक है, 2 बुक है, उसको हम कैसे गेट करेंगे। तो URL वही रहेगा और इसको गेट करेंगे। तो बेसिकली ये गेट का है, गेट मैपिंग। तो यहाँ पर्टिकुलर 1 बुक, सारे बुक हमें करने हैं। तो अगर हम सारे बुक करना चाहते हैं तो बस बुक करेंगे, देखते हैं। तो ये देखो सारे बुक हमारे आ गए। बेसिकली हमने 2 बुक क्रिएट किया हुआ है, करेक्ट। एक कोडिंग एंड 2 और एक ISBN। इसका ISBN क्यों ना ला रहा है, देखते हैं।
इसका एसपीएन शायद हमने नहीं दिया है। तो ये अगर मैं पर्टिकुलरली इसको गेट करना चाहता हूँ इस आईडी के बुक को, तो मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा तो ये केवल मुझे जावास्क्रिप्ट दिखाएगा। तो मैं इसको सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि केवल ये वो जावास्क्रिप्ट वाला बुक दिखा रहा है। करेक्ट। और अब चलते हैं। तो गेट हो गया, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, ओके, एंड गेट हो गया, रीड हो गया, रीड हमने कर लिया कर्ड ऑपरेशन। अब मैं चलते हैं डिलीट करेंगे। तो बेसिकली डिलीट के लिए ये मैंने यूज़ किया है डिलीट मैपिंग। तो यहाँ भी आईडी चाहिए, तो मैं बेसिकली इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये जो है इलिक्वेंट जावास्क्रिप्ट 3rd एडिशन। तो इसको मैं डिलीट यूज करूँगा यहाँ पे डिल। तो बेसिकली कहाँ पे है ये डिलीट, और मैं इसको सेंड करता हूँ। तो करेक्ट, चेक करते हैं वो डिलीट हुआ है कि नहीं हमारे डेटाबेस में। तो अगर मैं रिफ्रेश किया तो देख सकते हो वो हमारा डिलीट हो गया जावास्क्रिप्ट वाला। तो ये 4 ऑपरेशन जो होते हैं बेसिकली हम करने वाले हैं स्प्रिंग बूट और मोंगोडीबी में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए हम एक साइट है जहाँ पे जिसको कहते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर, वहाँ जाना है और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा मेवन में होगा, ठीक है। ग्रेडल और मेवन क्या होता है ये एक बताऊंगा पहले मैं, बाद में। अभी हम मेवन यूज करते हैं और यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, दैट मीन्स एक लाइब्रेरी कुछ मैं ऐड करूँगा जो मुझे हेल्प करेगा मोंगोडीबी से कनेक्ट होने में। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइक इन कोडिंग ज्ञान, करेक्ट, ग्रुप है। और ये आर्टिफैक्ट जो है इसको कहता हूँ मैं स्प्रिंग बूट कर्ड, करेक्ट। और ये डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ स्प्रिंग बूट कर्ड, ओके, ऑपरेशन विथ मोंगोडीबी, करेक्ट। और मैं इसमें डिपेंडेंसी ऐड करूँगा, तो जो मुझे डिपेंडेंसी चाहिए वो बेसिकली एक चाहिए वेब, करेक्ट, जो कि हेल्प करेगा मुझे लाइक रेस्टफुल वेब सर्विस बनाने में, जो कि जिसके साथ मुझे टॉमकैट मिलेगा जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड सर्वर है, ओके। तो बेसिकली टॉमकैट क्या होता है मैं बताता हूँ। तो टॉम में ऐड करता हूँ, वो हमारा है मोंगोडीबी। तो बिकॉज मैं मोंगोडीबी यूज़ करने वाला हूँ तो ये रिएक्टिव नहीं चाहिए हमें, मोंगोडीबी स्टार्टर चाहिए, मोंगोडीबी, हाँ ये, करेक्ट। और इसको मैं ऐसे देख भी सकता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। और एक हमें और लाइब्रेरी चाहिए, उसका नाम है लोमबुक। तो बेसिकली ये हेल्प करेगा हमें और लाइक बॉयलर प्लेट हमें नहीं लिखना पड़ेगा बहुत सारे कोड को मिनिमाइज जो हम मॉडल बनाते हैं। इसको आप इंडिविजुअली भी गूगल कर सकते हो ये लाइब्रेरी क्या हेल्प करेगा। तो मैं पहले देख लेता हूँ ये दिखेगा कैसे हमारा पॉम, ओके। तो आप देख सकते हो ये मोंगोडीबी है, ये डिपेंडेंसी जो मोंगोडीबी में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ये हमारा डिपेंडेंसी बेसिकली पूरा स्प्रिंग एमवीसी परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। और ये लोमबुक है, ये हमें हेल्प करेगा एक गेटर सेटर को मिनिमाइज करने में, लाइक हमको गेट सेट नहीं लिखना पड़ेगा, ये मैनेज कर लेगा, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया जिसको हम देख सकते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये हो गया स्प्रिंग बूट कर्ड, करेक्ट, विद मोंगोडीबी। अब मैं जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे एक जिप फाइल बन गया हमारा। तो इसको हमें अनजिप करना होगा और किसी फोल्डर में, तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक। तो ये आप देख रहे हो ना, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ और मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ कहीं एक फोल्डर में, करेक्ट। तो चलते हैं और मैं अपना इंटेलिजे स्टार्ट करता हूँ। तो इस इंटेलिजे को
तो इंटेलिजे में बेसिकली मेरा वो प्रोजेक्ट ओपन है, तो मैं नए ओपन करने के लिए ओपन फाइल, ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बहुत सारा है। तो मेरा जो है स्प्रिंग बूट कोड ये क्रिएट हो गया, तो इसको मैं ओपन करूँगा और यस ट्रस्ट दिस प्रोजेक्ट, और इसको मैं न्यू विंडो में ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा ओपन हो रहा है, करेक्ट, और ये सिंक हो रहा है, कुछ टाइम लेगा, थोड़ा पॉज करते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली सिंक हो चुका है। तो ये हमारा सोर्स है, सोर्स के मेन जावा, और ये आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन, दैट मीन्स जो मेन है, नो मेन फंक्शन। बेसिकली ये स्प्रिंग बूट कोड ऑपरेशन, ये स्प्रिंग बूट नोटेशन क्या काम करता है बेसिकली, वो सारे डिस्कशन हम करेंगे स्प्रिंग बूट बेसिक ट्यूटोरियल में कि स्प्रिंग बूट काम कैसे करता है। यहाँ पे बस मैं एक कोड ऑपरेशन बना रहा हूँ क्विकली। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक्चुअली हम करेंगे क्या, वो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है, इसमें मैं ये इन सारे पैकेजेस को बनाने वाला हूँ। एक पैकेज होगा, ये ऐप बेसिकली हमारा जो है वो आप कह सकते हो सोर्स फोल्डर है, ओके। और उसके बाद हम कंट्रोलर बनाएंगे, जिस पैकेज के अंदर एक कंट्रोलर क्लास होगा। फिर एक्सेप्शन पैकेज होगा जिसके अंदर एक और क्लास होगा। एक मॉडल होगा, एक रिपोजिटरी होगी जो कि इंटरफेस होगा जिसके अंदर बुक रिपोजिटरी, और एक सर्विस पैकेज होगा जिसके अंदर हमारे सारे सर्विस होंगे। तो ये मैं फॉलो करने वाला हूँ, करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्प्रिंग बूट कोड जो है, तो इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर हमारा है, तो यहाँ से मैं पैकेज शुरू करता हूँ। तो मैंने एक पैकेज बना लिया जिसका बेसिकली कंट्रोलर, ओके। और इसके बाद हमारा होगा एक और पैकेज बनाऊंगा मैं, जिसमें सारे एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन क्या होता है बताऊंगा, ओके। तो मैं एक्सेप्शन एक पैकेज और एक और पैकेज बनाते हैं, इसको मॉडल, ओ सॉरी, ये इस पैकेज को इसके अंदर डाल दें, हाँ। फिर एक और पैकेज बनाऊंगा मैं रिपोजिटरी का, स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक हो सकता है तो आप चेक करना। फिर एक और पैकेज बनाऊंगा मैं सर्विस, ओके। तो चलते हैं पहले, सो हमारे सारे पहले मैं मॉडल बनाता हूँ। तो बेसिकली मॉडल क्लास में एक हमारा जावा क्लास होगा जिसको, जो कि एक बुक मॉडल बना रहा है हम लोग। और इसके अंदर एक और मैं पैकेज बनाऊंगा जो कि उसका नाम रखते हैं रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट करेंगे हम, और वो रिक्वेस्ट पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, तो एक क्लास बनाऊंगा जो कि हमें बुक बनाएगा। तो बुक क्रिएशन रिक्वेस्ट इस नाम का एक क्लास होगा बेसिकली। तो पहले हम बुक को देख लेते हैं। तो बुक में हमें क्या चाहिए बेसिकली, तो बुक में हमारा रहेगा आईडी, तो एक प्राइवेट आईडी, स्ट्रिंग आईडी जो कि ऑटो जनरेट होगा। तो इसमें एनोटेशन देते हैं, ये हमारा आईडी है तो एक आईडी एनोटेशन करें, जिससे पता चलेगा ये हमारा आईडी है जो ऑटो जनरेट होगा। फिर एक हमारा नेम होगा, एक हमारा ISBN होगा जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, एक हमारा डिस्क्रिप्शन, ओके। ये जो हमारा क्लास है बेसिकली, तो इसमें अगर हमें गेट सेट और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है तो हम लोम्बोक यूज करेंगे। तो बेसिकली पहला जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा जो कि मोंगोडीबी से आ रहा है। मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट कलेक्शन का एक जैसे डेटाबेस होता है, टेबल होता है, वही होता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, करेक्ट। तो आप मोंगोडीबी में पढ़ सकते हो। फिर मैं एक और
क्योंकि मुझे चाहिए एक चाहिए सेट गेटर, क्योंकि सारे गेटर नो गेट द नेम, सेट द गेट द ISBN, गेट डिस्क्रिप्शन, तो गेटर और एक और हमें सेट करना होगा, करेक्ट, तो सेटर बेसिकली। तो ये हमारा मॉडल हो गया। तो बेसिकली मॉडल में हमने क्या किया, एक बुक क्लास बनाया है जो कि हमारा जो है जिसमें आईडी है, नेम है, ISBN और डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट। ये 4 फील्ड हैं जो कि क्रिएट होगा डेटाबेस में, करेक्ट। अब ये बुक क्रिएशन रिक्वेस्ट में क्या है, ये क्लास है, तो इसमें इसको मैं, ये हमारा डेटा है, तो लाइक इसमें डेटा नोटेशन ओके लोमबुक से दूंगा। तो इसके अंदर जो मेरे फील्ड हैं बेसिकली, तो ये नेम, क्योंकि ये सारे फील्ड जो हैं वो हमें देने होंगे, स्ट्रिंग नेम, करेक्ट। एक और जो होगा वो ISBN होगा। ये क्लास बेसिकली हमें हेल्प करेगा बुक क्रिएशन में। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन बेसिकली, करेक्ट। तो ये हमारा बुक मॉडल और बुक क्रिएशन रिक्वेस्ट क्लास बन गया। तो हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, ठीक। अब मॉडल के बाद क्या होता है कि हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे, बेसिकली इंटरफेस होगा जो कि एक जो कि मोंगो रिपोजिटरी होता है, लाइक हम इसमें JPA यूज कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट करेगा। तो रिपोजिटरी के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक इंटरफेस, जावा क्लास नहीं, इंटरफेस, उसका नाम रखूंगा मैं बुक रिपोजिटरी, करेक्ट। और ये जो है वो एक्सटेंड करेगा मोंगो रिपोजिटरी को, तो मोंगो, और इसमें मैं पास करूंगा बुक मॉडल जो कि हमारा बना हुआ है, और स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा। तो ये रेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये इसमें मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ये नहीं शो करेगा, करेक्ट, मॉडल से। और फिर लिखते हैं ऑप्शनल बुक फाइंड बाय ISBN, बिकॉज ISBN के हेल्प से हम फाइंड करेंगे, फाइंड बाय ISBN, और इसमें पास करूंगा मैं ISBN। और ये ऑप्शनल जो है वो बेसिकली जावा यूटिलिटी से आता है, तो इसको इंपोर्ट करूंगा तो मेरा एरर चला जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा रिपोजिटरी भी बन गया, इंटरफेस, करेक्ट। अब हम चलते हैं, तो मैं सर्विस के अंदर एक क्लास बनाता हूँ जिसको नाम देते हैं बुक सर्विस, ठीक, जो कि हमें हेल्प करेगा सारे सर्विस परफॉर्म, लाइक रीड बुक बाय ID, गेट बुक, क्रिएट बुक, ये सारा जो होता है ये सारे सर्विस हैं, तो हम उसको बुक सर्विस क्लास के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा सर्विस है, तो मैं इसे सर्विस नोटेशन से पहले लिखूंगा, जिससे ये पता चल जाएगा स्प्रिंग बूट को कि ये एक सर्विस है, करेक्ट। तो हमारा इसके बाद मैं इसमें जो हमने रिपोजिटरी बनाया है उसको लाऊंगा। तो मेरा जो रिपोजिटरी है वो बुक रिपोजिटरी है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, करेक्ट, क्योंकि सारे जो डेटा हैं वो बुक रिपोजिटरी के थ्रू डेटाबेस में सेव होंगे। तो ये क्यों एरर होता रहा है, ओके, देखते हैं प्राइवेट फाइनल, ओके। तो एक और एनोटेशन है जिसके लगाने से इशू हट जाएगा, वो होता है रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर लोमबुक से, तो ये इशू चला गया बिकॉज ये बोला था कंस्ट्रक्टर बनाओ। अब मैं कुछ मेथड बनाऊंगा, जैसे लाइक रीड, ओके, बुक बाय ID। तो ये इशू कर रहा है बिकॉज ये हमारा जो मॉडल है वो इंपोर्ट करने को बोल रहा है, तो मैंने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। तो जब हम रीड बुक बाय ID करेंगे तो बेसिकली उसमें हम अपनी ID पास करेंगे, और वो ID पहले चेक करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
क्योंकि हम रीड कर रहे हैं और ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शनल है। तो ये बुक, और इसको हम बुक रिपोजिटरी में फाइंड बाय आईडी, ये जो फाइंड बाय आईडी आ रहा है बेसिकली ये रिपोजिटरी जो हमारा जीपी है उसके कारण ये सारे इनबिल्ट आ रहे हैं मेथड, और इसमें हम आईडी पास करेंगे। तो क्योंकि उससे वो चेक करेगा कि कौन सा आईडी है। ठीक, तो पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ये ऑप्शनल को जावा यूटिलिटी क्लास से। और अगर बुक डॉट इज प्रेजेंट, अगर ये बुक प्रेजेंट है तो भाई हमें रिटर्न कर दो। तो मैंने ये गेट लिखूंगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये कुछ एरर फेंकेगा, तो उसमें हम थ्रो न्यू, और ये हमने बनाया नहीं एरर क्लास एक्सेप्शन के अंदर, तो बनाते हैं एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगा, और उसमें मैं मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कांट फाइंड एनी बुक। ओके, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, अंडर गिवन आईडी। तो ये बोल रहा है कि ये एक्सेप्शन जो थ्रो करेंगे वो क्लास हमारा नहीं बना हुआ, तो पहले हम वो क्लास बनाते हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे इशू ना हो नेमिंग में, और मैं यहाँ पे जाके एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम यही रखता हूँ, और ये एक्सटेंड करेगा रन टाइम एक्सेप्शन को, जिसके अंदर बस हमें एक मैं मेथड लिखूंगा एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जिसमें हमारे मैसेज जो मैं पास कर रहा हूँ वो हो जाएगा, सॉरी वो मैसेज हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब ये बोल रहा होगा कि इंपोर्ट करो, तो क्योंकि ये हमने जो बनाया है वो इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो हमारा है एक रीड बुक बाय आईडी बन गया, एक सर्विस। करेक्ट। अब एक और सर्विस बनाते हैं जिसमें हम सारे बुक को रीड करेंगे, लाइक ओके। तो नोट आईडी होल बुक, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं इसको कॉपी किया और इसको मैंने रख दिया रीड बुक। करेक्ट, और यहाँ मैंने पास करूँगा ISBN, और नहीं तो रीड बुक में जो है रीड करना है हमें, तो कोई पास करने की जरूरत नहीं, सारे बुक को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे जो है बस लिख दूंगा, ये रिटर्न करेगा, ये जो सर्विस है बेसिकली रीड बुक, वो हमें रिटर्न करेगा सारे बुक रिपोजिटरी फाइंड ऑल, जो भी बुक अवेलेबल है वो मुझे रिटर्न करेगा। तो ये कुछ कह रहा है कि हाँ, ये जो बुक है बेसिकली ये हमें लिस्ट चाहिए, सॉरी लिस्ट बुकों का लिस्ट, तो इसलिए इशू दे रहा है। हाँ, यूटिल से लेंगे हम लिस्ट, और ये इशू चला गया। तो ये हमारा हो गया, हमने सारे रीड बुक्स क्योंकि कर लिए। ठीक, अब चलते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो लिखते हैं पब्लिक बुक क्रिएट बुक, और इसमें मैं पास करूँगा क्योंकि मैं क्रिएट करूँ तो बुक क्रिएशन हमारा बना हुआ है रिक्वेस्ट, तो वो बुक क्रिएट करेगा, वो क्लास हेल्प करेगा हमें बुक क्रिएट करने में। तो पहले हम एक देखेंगे लाइक बुक टू क्रिएट, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बुक का। करेक्ट, ओके, और फिर एक एक्चुअली बुक
क्रिएशन के लिए एक है बीइंग यूटिल्स, करेक्ट। कॉपी प्रॉपर्टीज, कॉपी करूंगा इसके थ्रू अपने बुक को, बुक टू कॉपी जो है उसको बुक में, बुक टू क्रिएट, या और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा बुक रिपोजिटरी डॉट सेव, और यहाँ हो जाएगा बुक क्रिएट, करेक्ट। और ये हो गया हमारा क्रिएट बुक। एक और होता है, एक जो मैं बनाऊंगा वो करूंगा रीड बुक ओनली, नॉट बुक्स, ऑल बुक्स, बुक। तो ये होता है रीड बुक, और यहाँ मैं पास करूंगा ISBN, ओके। तो यहाँ भी मैं पास करूँ ISBN और book dot get, correct, cannot find under given ISBN, that's it, ISBN, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ अभी, ओके। तो हमारा रीड बुक हो गया, क्रिएट बुक हो गया, सर्विस रीड बुक बाय ID हो गया, करेक्ट। अब हमारा बचा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस रीड बुक को, और हमारा हो गया एक जो है अपडेट। तो मैं इसको रीड बुक नहीं लिखता, तो अपडेट बुक। तो अपडेट कैसे करेंगे, पहले तो बुक ID लेंगे, फिर उसको बुक क्रिएशन रिक्वेस्ट में चेक करेंगे कि भाई वो रिक्वेस्ट भेजेंगे वहाँ, क्योंकि हमारा बुक क्रिएशन रिक्वेस्ट जो क्लास है वो ये डील कर रहा है। और यहाँ मैं एक ले लूँगा, इसको बना दूंगा ऑप्शनल बुक, और बुक रिपोजिटरी यहाँ पास कर दूंगा बुक ID। ये जो है चेक करेंगे प्रेजेंट है कि नहीं, तो ऑप्शनल बुक इज प्रेजेंट, तो नहीं होगा तो हम एक एरर थ्रो करेंगे। तो मैं इस एरर को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, इसमें बस लिखूंगा मैं बुक नोट फॉन्ट। अगर उस ID का बुक नहीं होगा तो बुक नोट फॉन्ट, और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बुक का, और उस बुक जो कि है ऑप्शनल बुक डॉट गेट, फिर बुक डॉट सेट ISBN, उसमें मैं रिक्वेस्ट जो है हमारा डॉट गेट ISBN, ठीक। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा एक ISBN होगा, नेम होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये आएगा नेम गेट नेम, करेक्ट, सेट डिस्क्रिप्शन गेट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम सेव कर देंगे रिटर्न बुक रिपोजिटरी डॉट सेव, और ये बुक ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर दूंगा, करेक्ट। अब हमारा एक बचा डिलीट, तो पब्लिक वॉइड कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डिलीट बुक, डेफिनेटली ये ID के थ्रू डिलीट करेगा, तो पास करना होगा स्ट्रिंग ID इस मेथड में, जो कि क्या करेगा बुक रिपोजिटरी डिलीट बाय ID, और इसमें हमें ID मैंने पास कर दिया। तो ये हमारे सारे सर्विस डिलीट बुक, अपडेट बुक, क्रिएट बुक, रीड बुक, सारी सर्विसेज बन गए बेसिकली, ओके। और ये रिपोजिटरी क्या हेल्प करता है, ये डेटाबेस से टॉक करने में हमें हेल्प करेगा बिकॉज ऑफ JPA। अब बनाते हैं, तो एक कंट्रोलर में क्लास बनाता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ बुक कंट्रोलर, करेक्ट। तो पहले मुझे स्प्रिंग बूट को कहना, नोटेशन यूज करूँगा कि ये मेरा रेस्ट कंट्रोलर है, करेक्ट। एक और कि भाई मैं मैपिंग करूँगा
रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। इसमें बताऊंगा मेरा बेस पाथ क्या होगा। तो बेसिकली मेरा बेस पाथ जो HTTP लोकल होस्ट पोर्ट के बाद होता है वो मेरा होगा API लाइब्रेरी, करेक्ट। और मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एक लोन बुक मुझे हेल्प करेगा रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर के लिए, करेक्ट। तो पहले मैं सर्विस को इसमें ऑटो वाइड करूँगा, तो प्राइवेट फाइनल हमारा जो बुक सर्विस है बेसिकली, क्योंकि सारे सर्विस इसमें मैं यूज करूँगा, क्रिएट रीड जो भी। तो यहाँ पे DI यूज कर रहा हूँ मैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बेसिकली ऑटो वाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उसके सारी चीज़ें हम यहाँ यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ क्रिएट नहीं करना है। तो फिर ये गेट मैपिंग, तो पहले हम बनाते हैं कि गेट करना है, करेक्ट, लाइक पब्लिक। तो ऑटो वाइड में यूज करता हूँ गेट मैपिंग, करेक्ट। ये हमारा है पब्लिक और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक। तो रिस्पॉन्स एंटिटी, हाँ, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, रीड बुक्स, करेक्ट। तो मैं गेट मैपिंग में मैं देता हूँ कि एक्चुअली क्या पाथ होगा, बुक, और एरर बता रहा है बिकॉज यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट नहीं है इसलिए। फिर मुझे कुछ पैरामीटर देने होंगे, तो उसका है नोटेशन रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट्स, करेक्ट। इसको मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड फॉल्स, फिर मैं भेजूंगा स्ट्रिंग ISBN, करेक्ट। और तो यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए, इसके अंदर हम चेक करेंगे पहले ISBN इक्वल नल, करेक्ट। अगर ये नल है तो रिटर्न करो रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स, डॉट ओके बुक सर्विस डॉट रीड बुक्स, करेक्ट। एल्स हम करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक सर्विस डॉट रीड बुक्स ISBN, करेक्ट। अगर हम ID मतलब दैट मीन्स बुक्स, सारे बुक्स करो, अगर ISBN नहीं है तो, करेक्ट। ये हो गया हमारा एक लाइक मेथड मैपिंग। अब दूसरा करते हैं, जैसे बुक बाय ID। तो फिर मैं लिखता हूँ गेट मैपिंग, इसमें लिखता हूँ बुक, और यहाँ मैं बुक ID पास करूँगा, ठीक। और फिर ये जो है एक ऑलमोस्ट सिमिलर है रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ मैं पास करूँगा बुक। ये हो गया क्रिएट बुक, क्रिएट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट जो हम भेजेंगे डेटा वो होगा बुक क्रिएशन, और हमें रिक्वेस्ट करना है क्या करने के लिए, बुक क्रिएट करने के लिए। ये रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक सर्विस डॉट क्रिएट बुक। तो क्यों नहीं आ रहा है क्रिएट बुक, पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ, ये मॉडल है। तो बुक सर्विस डॉट क्रिएट बुक रिक्वेस्ट, इशू बता रहा है क्रिएट बुक का, बुक सर्विस क्रिएट बुक, शायद मिस्टेक है कुछ बुक सर्विस में नेमिंग में, तो देख लेते हैं सी या। तो ये कैमल केस होना चाहिए, अब इशू चला गया होगा, करेक्ट। तो हमारा क्या हो गया, बुक क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं एक और। तो बुक बेसिकली हमारा एक गेट मैपिंग बुक बाय ID,
फिर करते हैं पोस्ट मैपिंग, सॉरी। तो अब हम करते हैं पोस्ट मैपिंग, और क्या बनाना है हमें, बुक। तो बुक को क्रिएट करते हैं लाइक पोस्ट मैपिंग। तो ये हमारा रहता है पब्लिक, ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पास करेंगे बुक मॉडल, और ये होगा, ये रीड होगा, रीड बुक, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। तो रीड बुक, और यहाँ हम पाथ वेरिएबल भेजेंगे। थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो एक्चुअली इसमें हम रीड कर रहे हैं बुक को, तो जो मेरा पाथ वेरिएबल होगा वो बेसिकली बुक आईडी होगा। तो रीड, और ये जो हम बुक सर्विस में जाएंगे वो रहेगा रीड बुक बाय आईडी और बुक आईडी, करेक्ट। ये जो है हमारा पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका नाम होगा क्रिएट बुक, और इसमें मुझे बॉडी लगेगी रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ मैं बुक क्रिएशन करूँ बिकॉज मेरा क्रिएशन क्लास है जो हेल्प करेगा मुझे बुक क्रिएट करने में। और मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और इसको मैं बुक सर्विस डॉट क्रिएट बुक, और यहाँ मैं रिक्वेस्ट क्रिएट बुक, या तो जो हमारा रिक्वेस्ट है वो पास कर दूंगा। ठीक, गेट हो गया। एक बुक, सारे बुक हमने गेट कर लिए, बुक आईडी के अकॉर्डिंग गेट कर लिया। अब हमारा चलेंगे पैच, जो मैंने किया था अपडेट करने के लिए। तो इसके लिए पैच मैपिंग है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया शायद, या पैच मैपिंग, जिसके अंदर हमारा जो है बुक, और हम पास करेंगे बुक आईडी, करेक्ट। तो ये होगा हमारा पब्लिक सेम रिस्पॉन्स एंटिटी बुक अपडेट बुक मेथड, जिसमें मैं पास करूंगा पाथ वेरिएबल, और वो होगा बुक आईडी, और सॉरी कॉमन है स्ट्रिंग बुक आईडी रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि हम फिर से ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे। तो बुक रिक्वेस्ट, बुक क्रिएशन रिक्वेस्ट, और रिटर्न करूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके बुक सर्विस डॉट अपडेट बुक आईडी डॉट रिक्वेस्ट, करेक्ट। तो हमारा हो गया पैचिंग। अब हम चलते हैं डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट मैपिंग नोटेशन, इसमें बस हम पास करेंगे बुक और बुक आईडी, और जो हमारा मेथड होगा पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी वाइड, इसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, डिलीट बुक पाथ वेरिएबल क्या होगा स्ट्रिंग बुक आईडी, और फिर ये बुक सर्विस डॉट डिलीट बुक, और वो पास में कर दूंगा बुक आईडी, जिससे हमारा डिलीट हो जाएगा। और रिस्पॉन्स दूंगा मैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डॉट बिल्ड, करेक्ट। तो ये हमारा डिलीट हो गया, पैच हो गया, पोस्ट हो गया, गेट बुक हो गया।
तो बेसिकली रीड बुक, क्रिएट बुक, अपडेट बुक, डिलीट बुक, तो ये मेरे सारे ओके। तो ये हमारे सारे कंट्रोलर लाइक बन गए मैपिंग। अब मुझे क्या करना है कि इनसाइड द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा कि मेरा जो डेटाबेस बनेगा वो MongoDB में बनेगा और किस नाम से बनेगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे स्प्रिंग डॉट डेटा डॉट MongoDB डॉट URL, यहाँ पे मैं URL दूंगा MongoDB लोकल होस्ट। तो मेरा जो बेसिकली है MongoDB कंपास जो चल रहा है वो ये पोर्ट है 127.0.10.1.7 और जो है वो लाइक कोडिंग ज्ञान DB। तो मैं ये करूँगा और जो हमारा स्प्रिंग डेटा डॉट MongoDB डॉट डेटा बेस इक्वल टू, इसका नाम मैं रख दूंगा कोडिंग ज्ञान। तो ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। क्या कुछ क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और मैं एक और काम करता हूँ, बेसिकली इसके पोर्ट को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा होगा सर्वर डॉट पोर्ट और मैं इस पोर्ट को चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 8 या 9090 करेक्ट। और मैं इसको अब रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे और इस क्लास को बेसिकली मेन मेथड को रन करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये एक्चुअली टाइम ले रहा है थोड़ा रन होने में, तो वेट करते हैं। तो यहाँ एक्चुअली एक मैपिंग में एरर आया है, तो हम चलते हैं कंट्रोलर में, हमने कहीं कुछ मिस किया होगा, तो ये हमने मिस किया और हम फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉम कैट है वो रन हो रहा है 999090 पे, तो जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। ओके, तो अब हम पोस्टमैन ओपन करता हूँ मैं, तो हम टेस्ट करते हैं। तो ये मेरा पोस्टमैन है और इसमें मैं एक बुक क्रिएट करता हूँ। तो ये मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ बिकॉज जो अभी जो है वो 9090 पे चल रहा है करेक्ट। और मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो पाथ है वो सही है कि नहीं। तो ये है लाइब्रेरी, API लाइब्रेरी सही है। तो इसमें जो बॉडी है उसमें मैं कुछ यही डेटा या चेंज करते हैं, इसको डाल देते हैं कोडिंग ज्ञान YouTube वीडियो और कीप लर्निंग फ्रॉम कोडिंग ज्ञान करेक्ट। और यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको सेंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को बेसिकली 9090 पोर्ट पे। तो अगर मैंने सेंड किया, ओह वाह, तो हमारा ये डेटा क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस में चेक करते हैं, जो कि कोडिंग ज्ञान DB नाम का एक डेटाबेस बन गया होगा, ये देख सकते हो आप। और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, मे बी तो ये नहीं बनना चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप दिस कलेक्शन, ये नहीं तो ये ऑथर, हाँ। तो ये देख सकते हैं कोडिंग ज्ञान DB में ये डेटा क्रिएट हो गया बेसिकली। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ क्रिएट बुक, ओके, या बुक लाइब्रेरी या बुक
लाइब्रेरी, करेक्ट। और इसको मैं कॉपी करके यही डेटाबेस का नाम डाल दूँ, फिर मैं इसको रीरन करूँगा, स्टॉप करके फिर से रन करूँगा, और डेटाबेस में हम इस डेटाबेस को ही डिलीट कर देते हैं, करेक्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये, तो मैं इसको कोडिंग ज्ञान डीबी इसको ड्रॉप कर देता हूँ, करेक्ट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, कोडिंग ज्ञान डीबी। तो अब जब ये रन होगा, बेसिकली रन हो चुका है, देख लेते हैं, करेक्ट। अब मैं इसको हिट करता हूँ, तो अगर मैं इसको हिट किया, दैट मीन सेंड किया डेटा, तो ये बनाएगा, आईडी जनरेट किया, यूट्यूब वीडियो, अच्छा अपडेट कर लेंगे। तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ, एक डेटाबेस बना होगा वो बुक लाइब्रेरी के नाम से, देखो, करेक्ट। एक और ऐड करते हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, करता हूँ लर्निंग जावा, कीप लर्निंग जावा, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं ISBN। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, ये देखो, तो अब मैं चेक करता हूँ अपने डेटाबेस में एक और बुक क्रिएट हो गया होगा, ये, ओके। अब हम इसको अपडेट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारा पाथ सेम है, मैं इस आईडी को हटाता हूँ और यहाँ पे केवल मैं इसको 9 पोर्ट चेंज कर देता हूँ, और हमें बेसिकली पैच करना है, तो एक आईडी लेना होगा कि किसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस आईडी को पिक कर लेता हूँ और उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो आईडी, और इसके बॉडी में हम नेम डाल देते हैं, लाइक जावा स्प्रिंग बूट, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जावा स्प्रिंग बूट, तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं सेंड कर देता हूँ, अपडेट कर रहा हूँ बेसिकली। तो जब मैं इसको अपडेट करूँगा, ये रिस्पॉन्स आया 200, और मैं मोंगोडीबी कंपास में चेक कर सकता हूँ ये अपडेट हुआ कि नहीं, तो आप देख सकते हो चेंज हो गया, करेक्ट। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे अब गेट करते हैं, जो मैंने 2 बुक बनाया है वो बुक को गेट करता हूँ, सारे बुक को। तो ये मैं कर रहा हूँ, शायद बुक्स, पोर्ट मेरा सही नहीं है इसलिए नहीं आया, तो ये पोर्ट चेंज करते हैं बेसिकली। अब मैं अगर सेंड करूँगा, गेट करूँगा, तो मुझे सारे ये 2 बुक्स मिल गए। अब चलते हैं, एक को डिलीट करते हैं, कोडिंग ज्ञान यूट्यूब वाला जो है इसको डिलीट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी किया, यहाँ गया, इसके आईडी को मैंने डाला और डिलीट करते हैं। तो मुझे पोर्ट चेंज करना होगा और मैं सेंड करता हूँ। तो ओके, चेक करते हैं डेटाबेस में कि डिलीट हुआ कि नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो। तो हमने सक्सेसफुली कर्ड ऑपरेशन सीख लिया स्प्रिंग बूट और मोंगोडीबी में। तो इसके लिए थैंक यू और कीप वॉचिंग।